प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम जैन धर्म का उदय के बारे में पढ़ेंगे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार से थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा है आस्तेय। जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जंबिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन या जिन विजेता मतलब योग और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित जैसी उपाधियाँ मिली। उनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई। और बौद्ध साहित्य में जो है महावीर को निघंट नाथपुत कहा गया है। अगर हम जैन धर्म की विशेषताओं की बात करें, जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें, तो महावीर स्वामी के जैन धर्म के अनुसार जो है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य ये 5 महाव्रत माने गए, जिसका अनुपालन जैन धर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक माना गया। इनमें जो अहिंसा है ये जैन धर्म का सर्वप्रमुख सिद्धांत है। और अहिंसा पर जितना बल जैन धर्म में दिया गया है उतना अन्य किसी धर्म में नहीं। इसके अलावा सत्य दूसरा जो है महाव्रत माना गया है। इसमें मतलब सोच विचार कर बोलना, क्रोध आने पर भी शांत रहना, लोभ होने पर मौन रहना, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना और भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना जैसी बातों पर जोर दिया गया है। आस्तेय की बात करें तो तीसरा महाव्रत है, उसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। चौथा जो अपरिग्रह बताया है, इसका अर्थ है कि किसी प्रकार की संपत्ति एकत्र नहीं करना, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं रखना। और 5वां और अंतिम माना गया है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ होता है कि किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात नहीं सोचना।
गृहस्थ के लिए जो है 5 अणुव्रत का विधान किया गया है, जिनमें कठोरता का अभाव है। जैन धर्म अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पुद्गल से तात्पर्य है, अर्थ है कि उस तत्व से है जिसका संयोग और विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहा जाता है। अणुओं में ही जीव निवास करते हैं और समस्त जो भौतिक पदार्थ है वो अणुओं के ही संयोग से निर्मित होता है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं जो समस्त पदार्थों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है जैन दर्शन का मानना है कि संसार में आत्मा है जो मात्र पशुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं होती, वरन पहाड़ों, झरने और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी होती है। और आत्मा में जो है जब कर्म या पुद्गल के आवरण से ढक जाता है तो इसी की वजह से आत्मा में बदलाव आ जाता है और विभिन्न क्रियाओं के कारण कर्म आत्मा से जुड़ जाता है और कर्म के कारण ही पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। जैन धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। उपनिषद के विपरीत जो है जैन धर्म की मान्यता है कि आत्मा की शुद्धि लंबे समय तक उपवास, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य यह है कि उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। इसके अलावा जैन दर्शन के सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद। यह सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। इसका मानना है कि सत्य एक है और एक से अधिक है, स्थिर है और परिवर्तनशील है। इसको हम एक प्रकार से इसका जो है तार्किक परिणति जो है स्यादवाद के रूप में भी कह सकते हैं। ये अनेकांतवाद से ही जुड़ा है और ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्षिक और सीमित होते हैं। न तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और न स्वीकार। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व जो है स्यात् मतलब शायद लगाना चाहिए। जैन सिद्धांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक माना गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न माने गए हैं जैन धर्म के। मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक कहा गया है। तो सम्यक ज्ञान का मतलब तो होता है कि जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का जो ज्ञान है वो ही सम्यक ज्ञान है, जो 5 प्रकार का बताया गया है। सम्यक चरित्र जो है इसमें है कि जो कुछ जाना जा चुका है, सत्य माना जा चुका है, उसको कार्य रूप में परिणित करना। इसके अंतर्गत जो है भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और गृहस्थों के लिए जो कम कठोर है, जो ये 5 अणुव्रत का पालन करना जो है आवश्यक बताया गया है। और सम्यक दर्शन का मतलब है कि जो जैन तीर्थंकर और उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था और श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। तो उपरोक्त जो हमने बताए हैं या फिर जिनकी चर्चा की गई है त्रिरत्नों का, उनका अनुसरण करने से जीव की ओर कर्म का बहाव रुक जाता है, इसे संवर कहा गया है। और फिर पहले से जो जीव में व्याप्त कर्म है जब समाप्त हो जाते हैं तो उस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। और जब जीव से कर्म के जो अवशेष पूरी तरह आजाद हो जाता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जैन धर्म में जो निर्वाण है वही जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है।
कर्म फल का नाश और आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से ही जो निर्वाण संभव है, एक तरह से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और फिर जो मोक्ष की स्थिति में जीव जो है अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय से मतलब ये चार प्रकार के जो है चार प्रकार के जो है ये चार प्रकार के हैं अनंत चतुष्टय। एक तो अनंत ज्ञान, एक अनंत दर्शन, एक अनंत वीर्य और एक अनंत सुख। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए ही कैवल्य का विधान है, सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है। बाद में जो है जैन संघ में विभाजन भी हो जाता है, एक दिगंबर समुदाय और एक श्वेतांबर समुदाय। अगर हम श्वेतांबर और दिगंबर में भेद की बात करें तो श्वेतांबर जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं समझते थे, जबकि दिगंबर जो है वो वस्त्र त्याग को आवश्यक मानते थे। इसी प्रकार से जो श्वेतांबर है वो इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर इसका निषेध करते थे। एक अन्य भेद यह था कि श्वेतांबर के अनुसार जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता रहती है, लेकिन दिगंबर के अनुसार जो आदर्श साधु हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर ने यशोदा से विवाह किया और उसे प्रियदर्शना नामक पुत्री थी, परंतु दिगंबर परंपरा जो है महावीर को अविवाहित मानता है। और एक भेद ये भी है कि श्वेतांबर परंपरा जो है 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते, जबकि दिगंबर पुरुष मानते। कालांतर में ये श्वेतांबर के भी और दिगंबर के भी कई उपसंप्रदाय हो गए। अब आते हैं हम जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को। अगर हम योगदान की बात करें जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को, यद्यपि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अधिक नहीं हो पाया, फिर भी इस धर्म ने जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को बहुत प्रभावित किया और भारतीय दर्शन, साहित्य, कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम दार्शनिक क्षेत्र में बात करें तो जैन विचारधारा ने जो है ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद और अहिंसा आदि के विचारों को पनपाकर भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक तटस्थ बनाने में, गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक जीव की आत्मा पूर्ण ज्ञान युक्त है और सांसारिकता का जो है पर्दा उसके ज्ञान प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता। अतः प्राणी मात्र को जो है इस पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। इसके अलावा जो है सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में नवीन चेतना को बढ़ावा दिया, जिसका सहारा जो है आगे के कई महात्माओं, महात्मा गांधी ने भी लिया। और अहिंसा आज भी भारत देश की जो है आंतरिक और बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है और यह वास्तव में जो है मूलतः जो जैन धर्म की ही देन है। साहित्य के क्षेत्र में, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जो है में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया। जैनाचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया। संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य को जैन लेखकों ने बहुत समृद्ध किया और समस्त भारतीय पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में षडमचर्य लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया। इसी प्रकार जो है 7वीं सदी में
रविसेन ने पद्म पुराण की रचना की। स्वयंभू ने अपभ्रंश में षडमचर्यु लिखा। ऐसे बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे गए। 8वीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना की, जो महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतर था। तो ऐसे बहुत सारे लेखक, जैन लेखकों ने जो है ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी। इसके अलावा अगर कला के क्षेत्र में बात करें हम, तो जैन धर्म की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, मठ और गुफाओं के रूप में आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी जिले में जो है उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। एलोरा में भी कई जैन गुफाएं हैं। इसके अलावा जो है इन गुफाओं में जो है जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की कला जो है देखते ही बनती है। मध्य भारत में खजुराहो में कई मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं। और राजस्थान में जो आबू पर्वत पर प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जो संगमरमर के बने हुए हैं। इन मंदिरों में जो मूर्ति कला के अलावा जो बैल बूटों, तोरण द्वारों, नक्काशी आदि का काम मन को मुग्ध कर देता है। इसी प्रकार से काठियावाड़ का गिरनार, पालीताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रणकपुर नामक स्थान पर, मैसूर में श्रवण बेलगोला पर जैन मंदिरों के बड़े समूह बने हुए हैं। तो जैन धर्म की ये जो कलाकृतियाँ हैं वो समकालीन भारतीय कला पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इसके अलावा भी जैन धर्म ने जो है तत्कालीन जो सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। और उसने जो है ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और कर्म के आधार पर ही जो है व्यक्तित्व की पहचान पर जोर दिया। और जैन धर्म में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समानता को पुनः प्रतिष्ठित किया, सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी सफल बनाया और विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन दी। और आचार समन्वय की दिशा में भी जो है मुनि धर्म, गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी। तो कहने का मतलब है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय किया। और जैन धर्म ने जो है संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयतावाद, भाषावाद आदि सभी मतभेदों को त्याग कर राष्ट्र देवता को जो है बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को जो है विभिन्न पक्षों को बहुत प्रभावित किया है जैन धर्म ने, और भारतीय दर्शन, साहित्य और कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।